नमस्कार, पद्मेश 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं अर्चना मिश्रा। आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। सर्पदंश से 3 लोगों की मौत, वारासिवनी के बोटे झरी की घटना। स्कूल शिक्षा विभाग ने जारी किया आदेश, 31 जुलाई तक बंद रहेंगे स्कूल। 30 जून की मध्यरात्रि से 1 अक्टूबर 2020 तक रेत खनन पर रहेगा पूरी तरह प्रतिबंध। भारी भरकम बिजली बिल से परेशान लोगों ने जलाई बिजली बिलों की होली। और प्रशासनिक व्यवस्था के तहत हुआ फेरबदल, केसी बोपचे होंगे बालाघाट एसडीएम। और अब खबरें विस्तार से। वारासिवनी थाना के अंतर्गत ग्राम पंचायत बोटेझरी में 28 और 29 जून की दरमियानी रात सांप के काटने से 3 लोगों की मृत्यु हो गई। यह हादसा उस समय घटित हुआ जब तीनों मृतक घर में सो रहे थे, जिसकी जानकारी लगते ही ग्राम में सनसनी फैल गई और लोगों में दहशत व्याप्त हो गया। इसे देखने के लिए लोगों का तांता लगने लगा और घटना की सूचना पुलिस को दी गई। पुलिस ने आवश्यक कार्रवाई को अंजाम दिया। प्राप्त जानकारी के अनुसार प्रतिदिन की तरह गन्नालाल मेश्राम अपने परिवार वालों के साथ बीती रात भोजन कर सो रहे थे, जिसमें गन्नालाल मेश्राम 55 वर्ष, अपनी बेटी के दोनों बेटे राकेश मोचे 15 वर्ष और राहुल मोचे 8 वर्ष निवासी बोटेझरी नीचे सो रहे थे। तभी रात्रि करीब 12 बजे गन्नालाल को कान में काटने का आभास हुआ, जिस पर उसने रात्रि में उठकर अपनी पत्नी को बताया और उल्टी करने लगा, जिस पर उसकी पत्नी के द्वारा सामान्यतः घटना होने पर ध्यान नहीं दिया और पानी पिलाकर सुला दिया। गन्नालाल की पत्नी ने रात्रि करीब 3:30 बजे उठकर देखा तो दोनों नाती और पति गहरी नींद में थे, जिन्हें उठाने की कोशिश की गई किंतु वह नहीं उठ पाए। फोन करके बुलाए उनने, तो अपन आए थे तो हल्की हल्की जान थी मेरा। हमारे ससुर किसने बुलाया था? मेरे साथ में बुलाए थे फोन करके, बोले तबीयत खराब हो गई, बोले तो बुलाए थे। अपन ने आए तो देखे सर थोड़े से हल्की हल्की जान थी। उसके बाद में फिर जान चली गई। फिर उसके बाद में फिर बताने बैठे सब इधर। अब सर मालूम क्या हो गया, क्या आपको वो तो पीले पीले दिखे सर। फोन आया सुबह रात में 4 बजे, तो अपन सुबह 8 बजे आए यार। तो उल्टी वगैरह बताई उसने, हाँ, लेकिन उन्हें रात में ध्यान नहीं दिए। तो फिर फोन किया हमको, तो अपन भी गए 8 बजे वहाँ घर से अपने। तो अपन ने देखे तो मेरे ससुर में हल्की सी बच्चा बोल नहीं पा रहे थे। मौके पर पाया कि गन्नालाल पिता दागिया मेश्राम जाति भीमा उम्र 60 वर्ष निवासी बोटेझरी, इसी के बड़ी लड़की के लड़के राजेश अशोक मोजे जाति भीमा उम्र 16 वर्ष और दूसरा था राहुल पिता अशोक मोजे जाति भीमा उम्र 8 वर्ष। ये इनके यहाँ पे आए हुए थे और ये तीनों नीचे जमीन में बिछा के सोए थे और इसकी पत्नी और इसकी लड़की खटिया पे सोई हुई थी। करीबन 12 बजे गन्नालाल ने बोला कि मेरे कान पे कोई कीड़े ने काट दिया है, कुछ ये नहीं उल्टी टाइप की हो लग रही है, इस टाइप का बोला। तो ये राजेश और राहुल दोनों वीक है, चल नहीं सकते, बोल नहीं सकते थे, इनके द्वारा कुछ भी नहीं बताया गया और ये पुनः फिर उठ के फिर सो गए। सुबह जब देखे तो ये तीनों मृत पाए गए। गन्नालाल के बाएं तरफ कान में कीड़े का काटने का निशान पाया गया, जबकि ये राजेश और राहुल के शरीर पर कोई जाहिर चोट का निशान नहीं पाया गया, जो मर्ग कायम कर जांच में पंचनामा कार्रवाई कर वारासिवनी अस्पताल के लिए थी। भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के आदेश के अनुसार भारतीय मौसम विज्ञान विभाग नागपुर से जारी किए गए पत्र का पालन करते हुए कलेक्टर दीपक आर्य ने रेत उत्खनन पर आदेश जारी किया है। आदेश के तहत जिले के सभी रेत खदानों से 30 जून 2020 की मध्यरात्रि से लेकर 1 अक्टूबर 2020 की निर्धारित अवधि के दौरान जिले के सभी रेत खदानों पर खनन का कार्य पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। मध्य प्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग भोपाल द्वारा 29 जून की देर शाम को एक आदेश जारी किया गया, जिसके तहत 31 जुलाई 2020 तक मध्य प्रदेश के सभी साथी और निजी स्कूल बंद रहेंगे। जिसके तहत 31 जुलाई 2020 तक मध्य प्रदेश के सभी शासकीय और निजी स्कूल बंद रहेंगे। आदेश में इस बात का स्पष्ट उल्लेख कर दिया गया है कि राज्य शासन द्वारा निर्णय लिया गया है जिसमें समस्त शासकीय स्कूल पूरी तरह से बंद रहेंगे। ऑनलाइन अध्यापन की गतिविधियां विभागीय आदेश के अनुसार चलती रहेंगी। उच्च
उच्च माध्यमिक शिक्षक एवं माध्यमिक शिक्षक भर्ती के तहत दस्तावेजों का सत्यापन कार्य की प्रक्रिया शिक्षा विभाग की ओर से आरंभ कर दी गई है, जिसके तहत समस्त आवेदकों को मैसेज के माध्यम से सूचना दी जा चुकी है कि दस्तावेजों का सत्यापन किस तिथि पर करना है। सत्यापन केंद्र के लिए कड़े नियम बनाए गए हैं, जिसके तहत आवेदक के अलावा किसी भी अन्य व्यक्ति को प्रवेश नहीं दिया जाएगा। दूरभाष पर चर्चा के दौरान जिला शिक्षा अधिकारी आर.के. लटारे ने बताया कि शिक्षकों की नियुक्ति के लिए सत्यापन प्रक्रिया के तहत समस्त आवेदक को मोबाइल मैसेज के माध्यम से सूचित कर दिया गया है और नियत दिनांक को ही आवेदक सत्यापन केंद्र पहुंचकर दस्तावेजों का सत्यापन कार्य कराएंगे। वहीं आवेदक के अलावा सत्यापन केंद्र में किसी को भी प्रवेश करने की अनुमति प्रदान नहीं की जाएगी। जिले के लामता थाना अंतर्गत चांगोटोला रोड रेलवे क्रॉसिंग के पास अज्ञात वाहन मोटरसाइकिल को ठोकर मारकर फरार हो गया। इस दुर्घटना में मोटरसाइकिल सवार प्रमोद चौहान 30 वर्ष ग्राम गुडरू थाना चांगोटोला निवासी गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे जिला अस्पताल लाकर भर्ती किया गया है। जानकारी के अनुसार 29 जून को प्रमोद चौहान किसी काम से मोटरसाइकिल में लामता आया था और लामता से अपना काम निपटाकर प्रमोद चौहान मोटरसाइकिल से अपने घर गुडरू जाने निकला था। 4:30 बजे करीब लामता से 5 किलोमीटर दूर चांगोटोला रोड पर रेलवे क्रॉसिंग के पास अज्ञात वाहन ने प्रमोद चौहान की मोटरसाइकिल को ठोकर मारकर फरार हो गया। कोरोना वायरस संक्रमण के प्रभाव को देखते हुए स्कूल शिक्षा विभाग स्कूल खोलने से पहले परिजनों का सर्वे करने की तैयारी कर रहा है। क्या इस संक्रमण काल में बच्चों को ऑड इवन की तर्ज पर स्कूल बुलाया जाए, मतलब आधे बच्चे एक दिन स्कूल आए और आधे बच्चे अगले दिन स्कूल आए। इसी तरह अल्टरनेट स्कूल आने से स्कूल में बच्चों की संख्या कम होगी और संक्रमण का खतरा नहीं रहेगा। वहीं दूसरी ओर परिजन हैं कि अपने बच्चों को संक्रमण समाप्त होने तक स्कूल भेजने के मूड में दिखाई नहीं दे रहे। आप अपने बच्चों को भिजवाएंगे क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं भिजवाएंगे। क्यों नहीं भिजवाएंगे? क्योंकि अभी जो कोविड-19 का ऐसा महामारी बीमारी चल रही है, इससे बहुत नुकसान भी है और अभी क्या सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी नहीं हो पा रहा है। लोग मास्क नहीं बांध रहे, अपना कर्तव्य पूरा नहीं कर पा रहे हैं। इससे बच्चों को काफ़ी नुकसान पहुँचेंगे और अपनी नींव कमज़ोर रहेगी तो फिर आगे कैसे बढ़ पाएंगे। क्या वैक्सीन का इंतजार कर रहे हैं क्या? वैक्सीन का इंतजार होना हो, लेकिन कम से कम सावधानियाँ पूरी सुचारू रूप से चलनी चाहिए। नहीं, स्कूल तो अभी अगस्त तक तो नहीं खुलना चाहिए, क्योंकि सभी बच्चे जाएंगे। सभी पूरे बालाघाट जिले के बच्चे एक स्कूल में कम से कम हजार बच्चे हैं, प्राइवेट हो या गवर्नमेंट हो। सभी स्कूलों में जो बच्चे जाएंगे हर घर से निकल के जाएंगे। कोविड-19 का इतना प्रभाव अभी प्रेशर चल रहा है, अपने बालाघाट जिले में भी केस बढ़ रहे हैं, उस हिसाब से तो बच्चों का स्कूल जो है वो अभी नहीं खुलना चाहिए। वहीं कुछ परिजन मानते हैं कि बच्चों में सोशल डिस्टेंसिंग जैसी कोई बात नहीं होती, दूर दूर तो बैठा देंगे, लेकिन टिफिन करते समय या फिर अन्य गतिविधियों के दौरान बच्चे एक दूसरे के करीब आ ही जाएंगे। ऐसे में संक्रमण का खतरा बहुत अधिक बढ़ जाएगा। नहीं, हम बच्चे तो भेजने तैयार है, लेकिन वहाँ तो डिस्टेंस नहीं हो पाएगा ना। मेन कारण तो वही है कि हमको प्रॉब्लम है कि वेन में आने जाने की हम छोड़ नहीं सकते बच्चों को, तो वेन में कैसे जा पाएंगे पूरे बच्चे? खेलेंगे कूदेंगे वो तो पूरे एक दूसरे को हाथ उंगली लगाएंगे ना। नहीं भेजेंगे। स्कूल तो भेजेंगे, लेकिन स्कूल में सोशल डिस्टेंस का पालन होगा, लेकिन बाहर जब बच्चे निकलेंगे खेल कूद में तो उस समय में पालन नहीं कर पाएंगे। और टिफिन वगैरह खाना है या फिर बाहर निकलेंगे स्कूल क्लास में तो सोशल डिस्टेंस का पालन होगा, लेकिन बाहर कहाँ होगा? बाहर नहीं हो पाएगा, इसलिए नहीं भेज सकते स्कूल। इसमें बहुत संक्रमण फैल सकता है, क्योंकि बच्चे जब स्कूल से घर आएंगे तो घर में भी कई लोगों से मिलेंगे जुलेंगे, तो घर के भी लोग संक्रमित हो सकते हैं। जिला शिक्षा अधिकारी आर.के. लटारे बताते हैं कि स्कूलों को ऑड इवन के तहत खोले जाने का सर्वे किए जाने की जानकारी मिल रही है। जैसे निर्देश मिलेंगे उसके अनुसार ही कार्य किया जाएगा। सोमवार को वार्ड नंबर 24 के लोगों ने अधिक बिजली बिल आने की परेशानी बताते हुए बिजली बिलों की होली जलाई। स्थानीय लोगों ने आरोप लगाया कि लॉकडाउन के दौरान पूरा देश घर के भीतर था, बिजली विभाग वालों ने रीडिंग नहीं ली। अब अचानक इस महीने बहुत अधिक बिजली बिल दे दिया गया, जिससे सभी लोग परेशान हैं। पहले बोले बिजली बिल मत पटा। लोगों ने वही सोचे कि बिजली बिल नहीं आ रहा है तो नहीं पटा। अब 10-20 हजार का बिजली बिल भेज रहे हैं, तो कहाँ से पटाएंगे? आपको कितने का भेजे? हमारे घर का भी बिल आया नहीं है। तो आप कैसा करेंगे अगर जब बढ़ के बिल आ रहे हैं? तो बढ़ के आ रहे हैं, हम नहीं पटा सकते, हमको खाने का दाना। अच्छा, लिख के कितना बिजली बिल दिए हैं? अब वो बोर्ड में लिख के चले गया है, बिजली बिल नहीं आया। नहीं आया। तो अगर आएगा ऐसा 5-7 हजार आ गया तो फिर कैसा करेंगे? क्या करेंगे? किस्त पे पटाएंगे, वो भी बोलते पूरे पटा। दिक्कत तो ये है कि बिल अनाप शनाप आ रहा है। कितना आ रहा है? 6,000, 8,000, 10,000।
तो ऐसा सिर्फ आपका ही है क्या सबका है? सभी का बढ़ती हुई है, किसी का घट के नहीं। तो पटाए नहीं पटाए? कहाँ से पटाएंगे साहब, यहाँ तो सब काम धंधे पूरे जाम है, पूरे बंद पड़े हुए हैं। तो अभी कैसे करेंगे आप? लाइट कट जाएगी ऐसे में तो? लाइट कटेगी तो अब सोचे होंगे उसके लिए भी कुछ उपाय। तो किसका विरोध कर रहे हैं, बिजली विभाग का या सरकार का? बिजली विभाग का विरोध करेंगे और किसका करेंगे? कांग्रेस के जनप्रतिनिधि आरोप लगा रहे हैं कि अचानक 5 से 10 हजार रुपए बिजली बिल आने की वजह से गरीब लोग बहुत अधिक परेशान हो रहे हैं। समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर करे तो क्या करे। बना है कि भारत देश कोरोना के चक्कर में काफ़ी पीछे चला गया। इधर 3 महीने गरीबों के साथ जो घर के अंदर थे, इनकी आय 0 थी। मुख्य प्रधानमंत्री जी मन की बात करते हैं लेकिन काम की बात नहीं करते। आज काम की ज़रूरत है। बेचारे गरीब लोग जिनका 200 बिल आता था, आज उनका 2000 आ रहा है। जिनका 500 आता था, उनका 10,000 आ रहा। ये क्या है? इनके पास घर में खाने को नहीं है और मकानों की किस्त आज किराए से रह रहे। तीसरी किस्त नहीं डाली, जो अब 50 बार जा के परेशान हो गए। तो क्या सरकार चला रहा है, समझ में नहीं आता। धिक्कार है इनको। तो पटाएंगे बिल नहीं पटाएंगे? हम लोग तो सोच लिया है, कहाँ पैसे ही नहीं है। या तो मकान लिख के दे देते शिवराज सिंह चौहान को घर घर बिजली के बदले के भैया हमारा मकान ले लो। रामपाली थाना अंतर्गत ग्राम सेलवटपार में 2 दिन पहले एक कार दुकान में घुस जाने से इस दुर्घटना में 3 लोगों की मौत होने के मामले में रामपाली पुलिस ने कार चालक के विरुद्ध गैर इरादतन हत्या का अपराध दर्ज कर विवेचना शुरू की है। घटना दिनांक से कार का चालक कुलदीप मड़ावी भेंडारा निवासी फरार बताया गया है, जिसकी तलाश की जा रही है। प्राप्त जानकारी के अनुसार ग्राम सेलवटपार में 26 जून की रात्रि 8:30 बजे कुलदीप काय लारे की दुकान खुली थी। उस समय बेनी की ओर से तेज रफ्तार से आ रही कार के चालक ने कार दुकान में चढ़ा दिया, जिससे कुलदीप कालियारे 27 वर्ष, मानिकराम दांद्रे 35 वर्ष और अशोक दांद्रे 30 वर्ष की मौत हो गई। वहीं दुकान क्षतिग्रस्त हो गई थी। रामपाली थाने के उप निरीक्षक राजकुमार खटीक ने मर्ग कायम कर जांच उपरांत इस मामले में सफेद रंग की इको स्पोर्ट कार MB 50C 7533 के चालक के विरुद्ध धारा 304, 427 के तहत गैर इरादतन हत्या का अपराध दर्ज कर विवेचना शुरू की है। घटना दिनांक से इस कार का चालक फरार बताया गया है, जिसकी सरगर्मी से तलाश की जा रही है। यह वाहन चालक कुलदीप मड़ावी ग्राम भेंडारा निवासी बताया गया है। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर मनोज पांडे ने बताया कि 29 जून को एक और मरीज कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। यह मरीज किर्गिस्तान से आया है और उसके सैंपल जांच के बाद कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। यह मरीज मेडिकल की पढ़ाई के लिए किर्गिस्तान गया था और वहां से बालाघाट आने के बाद से ही उसे क्वारंटाइन सेंटर में रखा गया था। कोरोना पॉजिटिव पाए गए इस मरीज को उपचार के लिए डेडिकेटेड कोविड हेल्थ सेंटर गायखुरी बालाघाट में भर्ती कर दिया गया है। डॉक्टर पांडे ने बताया कि 29 जून को शासन के प्रोटोकॉल के अनुसार 2 मरीजों को ठीक होने पर डिस्चार्ज कर दिया गया है। इस प्रकार डेडिकेटेड कोविड हेल्थ सेंटर गायखुरी बालाघाट में उपचार के लिए अब 9 मरीज भर्ती है। बालाघाट जिले में अब तक कोरोना पॉजिटिव कुल 26 मरीज पाए गए हैं। इनमें से 17 मरीज ठीक होकर अपने घर जा चुके हैं और 9 मरीज उपचार के लिए भर्ती है। नगर मुख्यालय से सटे ग्राम पंचायत भरवेली में भ्रष्टाचार को लेकर ग्राम पंचायत के प्रतिनिधि आमने सामने नजर आ रहे हैं, जहां एक और सरपंच के द्वारा उप सरपंच और पंचों पर यह आरोप लगाए गए कि 4 लाख के फर्जी बिल बगैर मूल्यांकन के पास करने के लिए दबाव डाला जा रहा है। वहीं दूसरी ओर उप सरपंच सहित अन्य पंचों के द्वारा सरपंच की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए गए हैं, जिसके कारण मामला गर्मा गया है। सरपंच रेखा सरवरे के द्वारा उप सरपंच मोबिन खान सहित अन्य पंचों की शिकायत जिला पंचायत में की गई है और ये मांग की गई है कि इस मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषियों पर कार्रवाई की जाए। ये बिल है ना, ये बिल रखा हुआ है, ये बिल है, ये देखो फर्जी बिल लाके बोलते हैं कि बिल निकालो। मूल्यांकन के आधार पे ये बिल डाला जाता है। तो मूल्यांकन नहीं करते? नहीं हुआ है, काम ही नहीं हुआ है तो कहाँ से? काम के आधार पे फर्जी बिल है। फर्जी बिल है, कैसे कह सकते हैं फर्जी बिल? इसमें सचिव की साइन है, सचिव के दबाव डाल के। अच्छा, सचिव पर दबाव डालते हैं, बाकी कर्मचारी लोग डालते हैं। सचिव भी उसमें सचिव रहने के बाद दबाव डालते हैं। किस प्रकार का दबाव डालते हैं? काम नहीं हुआ है और बिल डालो। अब शब्द का इस्तेमाल करना, ये उप सरपंच है मोबिन, और इसके अलावा और वो है। इस मामले में ग्राम पंचायत सदस्य अमोल नंदा ने निर्माण एजेंसी से करीब
92,000 की नकद राशि लेने का आरोप सरपंच पर लगाया है। देखिए, कार्य एजेंसी तो ग्राम पंचायत होती है किसी भी निर्माण कार्य की। हमारे यहाँ पे लगभग 4 काम चल रहे हैं जो चारों के चारों ठेके पद्धति पे सरपंच पति द्वारा दिए गए, जिसका हमने विरोध किया। उस दिन सदन में भी किया, जिस दिन 16 या 17 तारीख की बैठक थी, उस दिन भी हमने विरोध किया। और उसके बाद हमको समझ में आया कि बहुत ही ज़्यादा खुला भ्रष्टाचार चल रहा है, तो हमने जो प्रस्ताव पारित थे उनमें अपनी असहमति भी दर्ज कर दी गई है। रही बात पंचों की, तो पंचों को किसी प्रकार का वित्तीय पावर नहीं होता। सरपंच और सचिव ग्राम पंचायत की एजेंसी होते हैं, उन वित्तीय पावर उन्हीं को होता है। ये उनके द्वारा सिर्फ झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं जो पंचों पे, जो निराधार और गलत है। अभी वर्तमान में 3 से 4 जांच लंबित है। हम तो आपके माध्यम से जिला प्रशासन से ये मांग करते हैं कि भरवेली ग्राम पंचायत की निष्पक्ष जांच हो और दूध का दूध और पानी का पानी हो। जो गलत हो, अगर हम गलत है तो हमको पद से वंचित करें, अन्यथा प्रभारी सरपंच गलत है तो प्रभारी सरपंच के विरुद्ध कार्रवाई होनी चाहिए। अभी हमारे सरपंच महोदय द्वारा पति द्वारा वार्ड नंबर 15 में रोड बनाई गई, जिसमें मूल्यांकन से अधिक की राशि निकाली गई और ये सीयू ट्रेडर्स के पास से बिल वाउचर निकाला गया, जिसमें नगद राशि के रूप में उन्होंने 91,000 प्राप्त किया। जबकि कोई भी ट्रेडर्स, कोई भी हार्डवेयर करता जो होगा उसको पंचायत पेमेंट देती है, ना कि हार्डवेयर करता सरपंच को पेमेंट देता था। यहाँ पर सरपंच द्वारा उनसे कमीशन प्राप्त किया गया, जिसका हमारे पास लिखित प्रमाण है। क्या लगता है इसमें? इसमें ये लगता है कि खुली पंचायत में भ्रष्टाचार चल रहा है, सरपंच के द्वारा मनमानी की जा रही, सरपंच पति के द्वारा, और आरोप और प्रत्यारोपण लगाए जा रहे हैं हमारे ऊपर पंचों के द्वारा। बता दें कि ग्राम पंचायत भरवेली में वर्षों से पंचायत के प्रतिनिधियों के बीच सामंजस्य न बैठने के कारण ग्राम पंचायत का विकास कार्य नहीं हो पाया है। 1 और 5 वर्ष बीतने के बाद भी ग्राम पंचायत सामुदायिक भवन में लगाई जा रही है। वहीं पंचायत का निर्माण को लेकर अब तक कोई कारगर कदम नहीं उठाए गए हैं, जबकि निर्माण को लेकर 2 बार भूमि पूजन किया जा चुका है। वहीं इस मामले में अब तक प्रशासनिक तौर पर कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है, जिसके कारण यह आदर्श ग्राम पंचायत भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ते नजर आ रही है। बालाघाट खैरलांजी थाना अंतर्गत ग्राम मोवाड़ में शांता कलाबाई भूरे 26 वर्ष द्वारा स्वयं को मिट्टी तेल डालकर आग लगाकर आत्महत्या कर ली गई थी। इस मामले में उसके पति जितेंद्र भूरे और सास सुशीलाबाई 50 वर्ष को गिरफ्तार कर लिया गया, जिन्हें न्यायिक रिमांड पर उप जेल वारासिवनी भिजवा दिया गया है। दोनों आरोपियों की दहेज प्रताड़ना से तंग आकर शांता कलाबाई ने स्वयं को आग लगाकर आत्महत्या कर ली थी। भारतीय प्रशासनिक सेवा के वर्ष 2018 बैच के अधिकारी सहायक कलेक्टर और अनुविभागीय अधिकारी राजस्व बालाघाट अक्षय तेमरावाल लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकेडमी मसूरी में 6 जुलाई से 7 अगस्त 2020 तक आयोजित प्रशिक्षण में शामिल होंगे। कलेक्टर दीपक आर्य ने श्री तेमरावाल को प्रशिक्षण में शामिल होने के लिए 30 जून 2020 से कार्यमुक्त कर दिया है। श्री तेमरावाल के कार्यमुक्त होने के कारण संयुक्त कलेक्टर केसी बोपचे को आगामी आदेश तक के लिए अनुविभागीय अधिकारी राजस्व बालाघाट का प्रभार सौंपा गया है। बालाघाट जिले में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की बढ़ती संख्या को देखकर जिला प्रशासन सतर्क हो गया है और कोरोना पॉजिटिव मरीजों के उपचार के लिए पर्याप्त संख्या में बेड की उपलब्धता सुनिश्चित करने में लग गया है। इसी कड़ी में बूढ़ी बालाघाट में ITI के पीछे स्थित स्वास्थ्य विभाग के प्रशिक्षण भवन में कोरोना पॉजिटिव मरीजों के उपचार के लिए 100 बेड का सर्व सुविधा युक्त अस्पताल तैयार किया जा रहा है। कलेक्टर दीपक आर्य ने की जा रही तैयारियों को देखा। जिले की खैरलांजी तहसील के अंतर्गत आने वाले रानी मोहगांव निवासी एक कृषक के घर में पाली हुई बकरी ने 5 बच्चे को जन्म दिया है, जो चिकित्सकों के लिए भी आश्चर्य का विषय बना हुआ है। पशु चिकित्सक डॉक्टर घनश्याम परते भी बताते हैं कि उनकी सेवा काल के दौरान यह पहला मौका है जब उन्होंने एक बकरी को 5 बच्चों को जन्म देके देखा है। अच्छी बात यह है कि सभी बच्चे स्वस्थ हैं। नहीं, देखिए ऐसे मामले तो अभी तक मैं मेरी लाइफ में मतलब 18 साल की लगभग 17-18 साल की मेरी जॉब हो गई है। मैं पहली बार देख रहा हूँ कि एक बकरी ने 5 बच्चों को एक साथ जन्म दिया। तो हमें भी बकरी को देखने का मौका मिला। और एक अपने खैरलांजी ब्लॉक का एक गांव है रानी मोहगांव, तो वहाँ के कृषक का हमारे पास फ़ोन आया कि सर हमारी बकरी ने 5 बच्चों को जन्म दिया, क्या हो गया, कैसा हो गया करके ऐसा अचानक से, बच्चे जिंदा रहेंगे कि नहीं रहेंगे, कोई परेशानी तो नहीं है। तो हमने उसको जाके देखा तो सारे के सारे बच्चे स्वस्थ थे। तो ये थी अभी तक की खास खबरें। अगले न्यूज़ बुलेटिन के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।